सभी का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक हिंदी के चौथे पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे, कश्मीरा। इसके पिछले वीडियो में हमने देखा असली गहने पाठ 3 में, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज हम कक्षा 5वीं विषय हिंदी प्रकरण कश्मीरा। देखो बच्चों, आज का सुविचार है बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। देखो बच्चों, हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए, पर उस इंसान के सामने हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए जिसने हमें बड़ा किया है। जैसे हमारे माता पिता हैं, शिक्षक हैं, हमारे बड़े भाई हैं, जिनका सहयोग हमें बड़ा बनाने में होता है, जिनका योगदान होता है, तो उनके सामने हमें बड़ा नहीं बनना चाहिए। तो आज का सुविचार यही है कि बड़ा बनो पर उनके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। विषय हिंदी प्रकरण 4 कश्मीरा। देखो बच्चों, प्रस्तुत चित्रपाठ है ये कश्मीरा। यहाँ पर एक पारंपरिक कलात्मक वेशभूषा में एक कश्मीर की लड़की का चित्र दिया गया है। आप अगर ध्यान दिए होंगे तो यह दोनों चित्र आपको एक समान दिखाई दे रहा होगा, परंतु बच्चों इस दोनों चित्र का यदि हम सूक्ष्म निरीक्षण करें, यदि दोनों चित्र को हम ध्यान से देखेंगे तो इनमें बहुत सारे अंतर आपको समझ में आएगा, दिखाई देगा। तो आज हम इस पाठ 4 कश्मीरा में उसी अंतर को ढूंढेंगे और लिखेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान से इस चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं और अंतर को पहचान कर लिखते हैं। देखो बच्चों, ये दोनों चित्र जैसे कि अगर आप देखते होंगे तो दोनों चित्र आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन यदि हम इसका सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे अंतर दिखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे आकाश है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है। तो आप ध्यान दीजिए कि अब ये पहले चित्र में, ये चित्र क्रमांक पहला, यह चित्र क्रमांक दूसरा। तो हम सबसे पहले देखेंगे पहले चित्र में कितने चिड़िया दिखाई दे रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो पहले चित्र के आकाश में 9 चिड़िया उड़ रहे हैं। अब दूसरे में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखो पहले में 9 और दूसरे में 10, मतलब ये 2 अंतर है। तो उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ तो इस अंतर को बच्चों हम इस तरह से लिखेंगे। चित्र क्रमांक 1, आकाश में कुल 9 चिड़िया उड़ रही है। अब जो दूसरा चित्र था बच्चों, उसको आप ध्यान दीजिए। आकाश में कुल 10 चिड़िया उड़ रही हैं। इस तरह से हम दिए गए चित्रों का सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे और उसमें अंतर ढूंढेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चों आपको पहाड़ दिखाई दे रहा है ना, बर्फ से ढका हुआ। पहले चित्र में देखो कितने पहाड़ हैं और दूसरे चित्र में कितने पहाड़ हैं। तो पहले चित्र का पहाड़ देखिए 1 2 3 4। पहले चित्र में 4 पहाड़ हैं और दूसरे में 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 4, पहले चित्र में 4 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, दूसरे चित्र में 5 पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, मतलब यह अंतर है। तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। देखो दूसरे चित्र में केवल 4 पहाड़ियाँ हैं और चित्र क्रमांक दूसरे में देखिए चित्र में कुल 5 पहाड़ियाँ है। इस तरह से आपको अंतर को पहचान कर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करके आपको लिखना है। और ध्यान दीजिए, अब देखो पहाड़ के बाद देखो यहाँ पे पेड़। पहले चित्र में ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं और दूसरे चित्र में 1 2 3, मतलब पहले चित्र में 1 पेड़ 2 पेड़ और दूसरे चित्र में 3 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो इसको भी हम अपने बुक में लिख लेंगे इस तरह से। देखो चित्र क्रमांक पहला, चित्र में केवल 2 पेड़ है। कौन से चित्र में? पहले चित्र में। और जो दूसरा चित्र है उसमें कितने पेड़ हैं बच्चों? चित्र में कुल 3 पेड़ हैं। अब इस तरह से आप देखिए। अब देखो मकान,
अब ये जो आपको मकान दिखाई दे रहा है, घर दिखाई दे रहा है पहले चित्र में, उसका दरवाज़ा देखो यहाँ पे सफ़ेद है ना। और इसका दरवाज़ा देखिए थोड़ा अंतर है, मतलब हल्के काले रंग का है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरह से पहले इस चित्र में देखिए दरवाजे के पास कोई आदमी नहीं है, और इस चित्र में देखो दरवाजे के पास आदमी खड़ा है, मतलब ये अंतर दिखाई दे रहा है। दरवाज़ा इसमें सफ़ेद है, इसमें दरवाज़ा हल्के काले रंग का है, और पहले चित्र में आदमी कोई आदमी नहीं है, दूसरे चित्र में आदमी दरवाजे के पास खड़ा है। इसको भी हम अपने बुक में लिख लेंगे। देखो गुलाबी रंग के मकान का दरवाज़ा सफ़ेद है, जैसे कि आपने चित्र में देखा। और दूसरा देखिए गुलाबी रंग के मकान का दरवाज़ा हल्के काले रंग का है। अब ठीक इसी तरह से देखिए दूसरा चित्र भी वही है कि आदमी, पहले में आदमी नहीं खड़ा है और दूसरे में आदमी है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख लेंगे कि गुलाबी रंग के मकान के सामने कोई आदमी नहीं है पहले चित्र में, और दूसरे में बच्चों गुलाबी रंग के मकान के सामने एक आदमी खड़ा है। ये सभी अंतर बच्चों आपको अपने हिंदी के नोटबुक में अच्छे से लिखना है, और एक बार अपने घर पर इस चित्र का सूक्ष्म निरीक्षण करना है। अब देखिए ये जो कश्मीर की लड़की है, अब उसकी वेशभूषा, उसके पहनाव को आप ध्यान से देखिए बच्चों। लड़की के गले का हार को आप ध्यान दीजिए। देखिए इस गले, पहले चित्र के गले का हार और दूसरे चित्र के गले के हार, अंतर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। इसमें देखो और इसमें देखो बिंदिया है लाल कलर की, तो ये आप देखिए। तो लड़की के गले का हार इसमें सादा है, और इसमें क्या है, गले के हार की पत्तियों के नीचे लाल लाल बिंदिया है, तो ये अंतर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो इसके गले के हार में देखिए यहाँ पे जो पेंडल बना है बच्चों, यहाँ पे इसमें देखिए कुछ नहीं है, और यहाँ पे देखिए जो कुर्ते में ये बना है पैनल, इसमें देखो गुलाबी गुलाबी कलर ऐसा पत्तियाँ लगी हुई है, तो ये अंतर है, पहले चित्र में नहीं है और दूसरे चित्र में है। अब ये दोनों अंतर हम अपने बुक में लिख लेंगे। देखिए लड़की के गले का हार सादा है पहले में, हाँ, और दूसरे चित्र में लड़की के गले के हार की पत्तियों के नीचे लाल रंग की 6 बिंदियां हैं, और कुर्ते के गले के नीचे बना पैनल गुलाबी रंग का है, और इसमें देखिए पैनल कैसा है, लाल रंग का है। इस तरह का अंतर है। अब अगला देखिए ध्यान से चित्र। अब देखिए इसको ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो लड़की के कुर्ते का जो बाँह है उसको आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कैसा है, बाँह में गुलाबी रंग की पट्टी इसमें नहीं है, और इसमें कैसे है, गुलाबी रंग की पट्टी है। देखिए इसमें नहीं है पट्टी, और इसमें पट्टी जो दिया गया है गुलाबी रंग का है। अब देखिए इसी तरह से लड़की के हाथ में जो गुलदस्ता है उसको आप ध्यान से देखिए, इसमें गुलाब के फूल हैं। अब देखिए इसमें पीले रंग का गुलाब का फूल इसमें नहीं है, और इसमें देखिए पीले रंग के गुलाब का फूल है, मतलब ये दोनों जो फूल है उसमें कलर में अंतर है। इसमें गुलाबी रंग का है और इसमें कैसा है, पीला रंग का है, और इस पहले वाले चित्र में पीले रंग का कोई भी गुलाब का फूल नहीं है। अब इसी तरह से आप अगला देखिए, लड़की के कुर्ते को आप ध्यान से देखिए बच्चों। जो यहाँ पे देखिए जो डिज़ाइन बना हुआ है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो गुलाबी रंग का केवल एक ही पट्टी दिया गया है, और इस चित्र में देखो गुलाबी रंग का कितना पट्टी है, 2, मतलब इसमें अंतर है। अब देखो बच्चों जितने भी हम अंतर को ध्यान से देखे हैं, अब उन सभी अंतर को हम हिंदी के नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। आप एक बार अपने घर पे अच्छे से इस चित्र का निरीक्षण करना, और इस तरह से आपको लिखना है 10 अंतर। चित्र के अनुसार बच्चों हम दोनों चित्र में कितने अंतर हैं, 10 अंतर दिखाई दिए, जिसको हमने अपने नोटबुक पे लिख लिया है। आपको भी
इन 10 अंतर को अपने हिंदी के नोटबुक में लिखना है और अपने घर पे अगर आपके पास हिंदी की किताब है तो उसको आप अच्छे से सूक्ष्म निरीक्षण करिए, चित्र का ध्यान दीजिए कि कौन कौन से अंतर है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई अंतर उस चित्र में दिखाई दे रहा है तो आप उसको ये नोटबुक का जो फ़ोटो लेकर और जो आपको अलग अगर कोई अंतर दिखाई देता है उसको भी आप लिख करके शुक्रवार और शनिवार को अपने ग्रुप में भेजिए। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।